एक डॉक्टर दिल्ली जाना है उनको अर्जेंट, और उनकी फ्लाइट कहां से? इंदौर से। अपना ब्रीफ केस उठाया, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो गए हैं, फ्लाइट का समय हो चुका है। कार से इंदौर पहुंचे, एयरपोर्ट गए, अपना जो हवाई जहाज था उसमें अंदर प्रवेश किया, सीट पर बैठे, सीट बेल्ट बांधा, अर्जेंट दिल्ली पहुंचना है, मीटिंग प्रारंभ होने वाली है, समय से पहुंचना है। ध्यान से सुनिएगा जरा, शिव पुराण की महिमा बता रहा हूं आपको। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हवाई जहाज ने आसमान में उड़ना प्रारंभ किया, उड़ता गया, लेकिन अचानक सिग्नल आया, रेडियो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उस हवाई जहाज के रेडियो सिस्टम ने, पायलट ने घोषणा कर दी, सभी यात्रियों को सूचित कर दिया, अर्जेंट लैंडिंग जहां पास का एयरपोर्ट है वहीं पर करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। और जैसे ही भैया एयरपोर्ट पर वो हवाई जहाज को उतारा गया, वो व्यक्ति जो अर्जेंट जिसको दिल्ली जाना था वो आग बबूला हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो बहुत अर्जेंट जाना था, मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। जब वो चिल्ला रहा था, एक भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो, कहां जाना है आपको? दिल्ली। अरे आप चिंता मत करो, बाई कार यहां से मात्र 2 घंटे का रास्ता है, आपको मैं छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया, उस व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठ गया, और वो व्यक्ति ड्राइविंग करता करता उस व्यक्ति को बिठाकर दिल्ली के मार्ग की ओर बढ़ा। उसकी गाड़ी चली जा रही है, लेकिन अचानक तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई। जो ड्राइवर था वो रास्ता भूल गया, घने जंगल की ओर गाड़ी अपने आप मुड़ गई। और गाड़ी मुड़ी तो उस ड्राइवर ने कहा, साहब मैं रास्ता भूल चुका हूँ, हम भयंकर घने जंगल में आ गए हैं और अब तो अंधेरा भी होने वाला है, अब मैं क्या करूं? वो जो व्यक्ति था वो रुष्ट हो गया, कहने लगा इस घने जंगल में हम कहां जाए? लेकिन उसकी नजर पड़ी, एक दूर दीपक जल रहा है, उस रोशनी की तरफ वो व्यक्ति बढ़ा, और जैसे ही झोपड़ी के पास गया, झोपड़ी में दीपक जल रहा था। एक बूढ़ी मैया उस झोपड़ी में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण का पाठ कर रही थी, और उस डॉक्टर ने आवाज लगाई, कोई अंदर है? उस बूढ़ी मैया ने कहा, अंदर आ जाओ, खटिया बिछी हुई है, आकर के बैठ जाओ। अभी ताली मत बजाओ, अभी रुको, थोड़ा सुनो, बाद में बजाओ। वो अंदर गया, उस बूढ़ी मैया ने उसको जल पिलाया, और फिर अपने शिव पुराण के पाठ में बैठ गई। लेकिन उस व्यक्ति की नजर पड़ी, उसी झोपड़ी में एक टूटी फूटी खटिया पर एक 5-6 साल का बीमार बच्चा पड़ा हुआ है, और वो मैया घी का दीपक लगाकर शिवलिंग के आगे शिव पुराण पढ़ रही है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों मैया, आप क्या कर रही हो? बोले, मैं अपने शिव जी का ध्यान कर रही हूँ, शिव पुराण का पाठ पढ़ रही हूँ। मैया, ये बालक कौन है? उस बूढ़ी मैया ने कहा, भैया ये मेरी बेटे का बेटा है, इसकी माँ भी मर गई, इसका पिता भी मर गया, और इसको एक भयंकर बीमारी लग चुकी है, और इसका इलाज हर कोई नहीं कर सकता, एक डॉक्टर है विश्व में मात्र, वही इसका इलाज कर सकता है। उस व्यक्ति ने पूछा, जो खुद डॉक्टर पटनायक था, नाम उसका पटनायक था। उस डॉक्टर ने कहा, भैया ऐसा कौन सा डॉक्टर है भारत देश का इतना प्रसिद्ध जो वही इसका इलाज कर सकता है? वो बूढ़ी मैया बोली, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन अपनी याददाश्त पर जोर डाला और याद करके कहा, हाँ भैया मुझे याद आया, उस डॉक्टर का नाम
डॉक्टर पटनायक है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे मैं यहाँ इलाज कैसे कराऊंगी। वो डॉक्टर पटनायक के नीचे की जमीन खिसक गई। वारे मेरे भोलेनाथ, वारी शिव पुराण की शक्ति। कहा तो मैं हवाई जहाज से उड़कर दिल्ली जा रहा था, मेरा हवाई जहाज खराब करवा दिया। मैं पास के एयरपोर्ट पर उतरा, एक भैया मुझे दिल्ली छोड़ने सड़क मार्ग से जा रहे थे, लेकिन वारे भोले बाबा मुझे मार्ग भटका दिया और इस बूढ़ी मैया की शिव पुराण की शक्ति के कारण तू मुझे इस झोपड़ी में ले आया। उस मैया से कहा, मैया अब तू चिंता मत कर, वो डॉक्टर पटनायक मैं खुद हूँ और तेरे बेटे का इलाज अब मैं करूँगा। अब बजाओ ताली।